एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास 6th इसका सोशल साइंस, इसका हिस्ट्री हम चैप्टर 1 कर रहे थे। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज फाइहान एंड ह्यूनसैंग हु विजिटेड इंडिया इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर have left valuable accounts such about the religious, social and political condition of India during their visit। तो कुछ किताबें हैं जो विदेशी ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर का मतलब जो विदेशी यात्रा करने के लिए भारत आए थे और भारत से कुछ चीजें सीखने के लिए भारत आए थे। जैसे फाई हैन करके यात्री है और एक ह्यून सैंग करके यात्री है, हु विजिटेड इंडिया, जो भारत में आए थे इन सर्च ऑफ नॉलेज। और किस लिए आए थे? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्ध उस समय बुद्धा, गौतम बुद्धा है ना, उनकी जो लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब उनका जो साहित्य है, उन सबको सीखने के लिए आए थे। हैव लेफ्ट वैल्यूबल अकाउंट। और उन्होंने क्या, ये जो यात्री लोग आए थे ना, उन्होंने यहां से सीखकर उन्होंने क्या लिखी? किताबें लिखी। और वो किताबें किसके बारे में लिख रही? अबाउट द रिलीजियस। और उस समय भारत में क्या धर्म चलता था, सोशल यानी भारत का समाज कैसा था, एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, और इंडिया की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी उस समय की, ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। वो जब इंडिया में आए थे तब उस समय इंडिया की क्या परिस्थिति, इसके बारे में उन्होंने किताबों में लिखा। और उन किताबों के द्वारा भी हमें भारत के इतिहास का क्या लगा है? पता लगा है। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा तो बहुत सारी भाषाएं चेंज हुई, लैंग्वेज चेंज हुए, साथ ही साथ उसकी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब उसकी लिपि भी क्या हुई? चेंज हुई। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। तो फिर जो इतिहास वाले हैं या जो ज्ञाता लोग हैं, उनको कैसे पता लगता था कि क्या लिखा हुआ है? दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिकरफ्रेमेंट। डिकरफ्रेमेंट का मतलब होता है डिसीफरमेंट। डिसीफरमेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण, यानी वो अलग अलग जगह उन अक्षरों को पहचान कर और फिर कोशिश करते थे कि उन अक्षरों में क्या लिखा हुआ है उसको पहचानने की। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट, ए कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो ये डेसिफरमेंट की जो फेमस स्टोरी है, ये कहां से आई है? इजिप्ट देश से आई है। The Rosetta Stone was found in 1799 by a French soldier in Egypt। इजिप्ट में एक रोसेटा करके पत्थर है, उसको एक फ्रेंच सोल्जर ने 1799 में उसको मिला वो। इट इज ए लार्ज स्लैब ऑफ स्टोन, ये बहुत बड़ा पत्थर है। ऑफ विच 3 डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग हैव बीन कार्व्ड। और उस पत्थर में 3 अलग अलग तरीके से क्या लिख रखी है? लिखावट लिखी हुई है। 3 अलग अलग तरह की लिखावट लिखी हुई है। देखो ये पत्थर है और इसमें देखो राइटिंग्स लिखी हुई है, ठीक है, अलग अलग तरह की। फोर्थ है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन आर विच इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन मेटल। यानी इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का मतलब लिखावट होती है, भाषा होती है, लेकिन उसको पत्थरों में या मेटल यानी धातु में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, पिलर एंड मेटल प्लेट हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। भारत में भी क्या है? हजारों से ज्यादा पत्थर, पिलर, धातु, मेटल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई पाई जाती है। और वो लिखी हुई चीजों को पढ़कर ही हमें पुराने इतिहास के बारे में क्या लगता है? पता लगता है। द अर्लीस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन द सील ऑफ हड़प्पा। जो सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है, यानी पत्थरों पे लिखा हो या मेटल पे लिखा हो, वो कहां पे पाया गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाया गया, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी ना, उस समय पाया गया। फिर अशोका रॉक इंस्क्रिप्शन थ्रू ए लाइट ऑन अशोका रिलीजियन बिलीफ। फिर अशोका जो राजा था ना, राजा अशोका, उसने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे, कि मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए। उससे पता लगता है कि अशोका कौन से धर्म को मानता था, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे सरकार को चलाता था। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका। और अलाहाबाद जो जगह, वहां पे भी अशोका ने एक पिलर लगवाया
उस पिलर को पढ़ने से ये पता लगता है कि अशोका का कैरेक्टर यानी चरित्र कैसा था, और उसके अलावा अशोका ने कौन कौन से राजाओं को जीता, किन राजाओं से वो जीता, किन किन को उसने हराया, इन सब के बारे में पिलर्स में लिखता है। और इन पिलर्स की लिखावट को पढ़ के ही हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। देखो, एक अशोका की एक पिलर है जिसमें ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, जो कहां पे पाया गया, गिरनार जगह में। कौन सी जगह पे, गिरनार। तो इसको पढ़ के पहचानना पड़ता है कि ये क्या लिखा हुआ है। वन पास्ट और मेनी। वॉट वी आर टूडे इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। हम जानते हैं कि आज हम जो भी हैं वो किसकी वजह से, हमारे पास्ट यानी भूत काल की वजह से। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वी विल हैव टू गो टू इट्स रूट्स और फाउंडेशन। और अगर हमें किसी भी चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ती है तो हमें उसकी जड़ों पे जाना पड़ता है, और हमें यह सोचना पड़ता है कि उसकी नींव कहां पे लगी और वो कहां से शुरू हुआ। इफ वी वांट टू नो अबाउट एनी कंट्री, अगर हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं, किसी नेशन के बारे में जानना चाहते हैं, वी हैव टू गो टू इट्स पास्ट हिस्ट्री, तो हमें उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। आज हम सोचे कि हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिया क्या है, कैसे बना, है ना, इंडिया के स्टेट कैसे बने, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मेनी ऑफ आवर बिलीफ एंड ट्रेडिशन आर डीप रूटेड इन द पास्ट। और आज जो भी हम विश्वास करते हैं, जो भी हम ट्रेडिशन यानी हमारा जो कल्चर है, जिस तरह से हम रहते हैं, उनके पीछे हमारा क्या है, पास्ट है। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी विल हैव टू स्टडी इट्स पास्ट हिस्ट्री। और आज के भारत को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें भारत के इतिहास को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट वी हैव इनहेरिटेड मेनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। और इस बात को हम कभी भी नकार नहीं सकते, डिनाई का मतलब मना नहीं कर सकते कि आज जो भी हम करते हैं वो बहुत सारी चीजें हमें किससे मिली, हमारे पास्ट से मिली। मेनी एथनिक ग्रुप लाइक द Aryans, pre-Aryans, Indo-Aryans, Greek, Turks, Hunans mingled and ultimately resulted in the making of the present Indian race। हम जानते हैं कि भारत में पहले आर्यंस आए, आर्यंस के बाद ग्रीक लोग आए, फिर तुर्की के लोग आए, हुनास के लोग आए, इन सब का कल्चर क्या हो गया, मिक्स हो गया। और आज हम उसी से इंडिया के कल्चर को क्या करते हैं, पहचानते हैं। What is meant by date? अब ये डेट्स हिस्ट्री में क्या आती है, डेट ही डेट आती है। आप जानते हो कि वो लड़ाई कब हुई, ये चीज कब हुआ, ये सब डेट है। हिस्ट्री डील विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री हम एक जगह की, एक इंसान की कंप्लीट स्टोरी बताता है कि उसका पास्ट क्या है, भूतकाल क्या है, प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या है, और उसका फ्यूचर यानी भविष्य क्या है। हाउ टू मेजर दिस लॉन्ग पीरियड इज ए प्रॉब्लम। और इन पीरियड को नापना ही एक बड़ी समस्या है। बट हिस्टोरियन हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया बीसी और एडी का। तो ये बीसी क्या है और ये एडी क्या है। तो द लेटर बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट है, आप जानते हो क्रिश्चियन रिलीजन के जो मेन गॉड है जीसस क्राइस्ट, उनसे पहले। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्राइस्ट से पहले। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज ए हिब्रू वर्ड। एनो डोमिनी कौन सा वर्ड है, एक हिब्रू भाषा का वर्ड है। हिब्रू यानी इब्रानी भाषा का वर्ड है। विच मीन्स इन द डे ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, जिसका मतलब है कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके दिनों में। यानी एक तो है बीसी जो क्राइस्ट से पहले, और एक एनो डोमिनी यानी जब क्राइस्ट पैदा हो गए थे उसके बाद से। आगे देखेंगे, द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट इज द फोकल पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेट। यानी जो बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जब क्राइस्ट का जो जन्म हुआ उसको मेन पॉइंट मान लिया और वहीं से डेटों को नापा जाता है। इफ एन इवेंट हैपेंड 100 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी से दैट इवेंट हैपन इज 100 BC। अगर हम बोले कि क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले हुआ, बिफोर यानी पहले, तब तो 100 के आगे क्या लगा देंगे, BC। और अगर बोलेंगे कि जन्म के बाद हुआ तो फिर 100 के आगे क्या लगा देंगे, AD लगा देंगे। इफ ऑन द अदर हैंड एनीथिंग हैपन 100 ईयर आफ्टर, अगर आफ्टर होगा तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, 100 AD। अगर
बर्थ से पहले बोलेंगे तो बीसी लगाएंगे, बाद में बोलेंगे तो क्या लगाएंगे, एडी लगाएंगे। इफ वी से अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 बीसी, अगर मैं बोलता हूं कि जो ग्रीक राजा था ना अलेक्जेंडर उसने भारत में हमला किया था 326 बीसी, तो इसका मतलब क्या है, वो क्राइस्ट के जन्म होने से 326 साल पहले यानी 326 साल पहले उसने इंडिया में हमला किया था। अगर मैं बोलूं गुप्ता जो रूल है, गुप्ता राजाओं ने भारत में रूल किया था, कब किया था, 320 एडी से लेकर 540 एडी तक रूल किया। तो इसका मतलब है कि क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद 320 साल से लेकर 540 साल तक उन्होंने रूल किया। इट सिंपली मींस अलेक्जेंडर इन्वेंशन, इसका मतलब है अलेक्जेंडर ने भारत में हमला कब किया, 326 ईयर बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पैदा होने से 326 साल पहले। और गुप्ता ने कब रूल किया, 320 से लेकर 540 ईयर आफ्टर द क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद। तो एडी लगेगा तो बाद और बीसी लगेगा तो पहले। इफ वी एड circa which any date, it means that such a date is not the right or exact one but quite close to that, it is an approximate date। यानी कि अगर मैंने AD की जगह क्या लिख लिया CE एंड BC, या तो क्या लिख दिया BC, अगर किसी भी डेट के आगे अगर C लग गया तो इसका मतलब है वो डेट क्या है, फिक्स नहीं है। ये जो वर्ड है ना C, इसका मतलब वो डेट फिक्स नहीं है, उसके आसपास की डेट है। C is used instead of AD and BC instead of BC, यानी AD की जगह अगर कहीं पे क्या लिखा हो CE और BC है उसकी जगह कहां पे लिखा हो BCE। जैसे मैंने बोला अलेक्जेंडर ने भारत में हमला किया 326 BCE, तो फिर इसका मतलब ये डेट फिक्स नहीं है, इससे आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमें पता नहीं होता ना डेट फिक्स है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना अगर ये सी कहीं पे भी यूज किया इसका मतलब होता है कॉमन इरा। कॉमन इरा का मतलब वो डेट फिक्स नहीं है, उससे आगे या पीछे दोनों तरफ हो सकता है। तो ये डेट्स के बारे में कुछ बता रखा है। देखो ये जो लाइन बता रखी है ये माना गया है कि यहाँ क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का। उससे आगे जाएंगे तो एडी है, देखो है ना। अभी हम 2020 एडी में है, 2020 एडी में, और उससे पहले की जो बात है 1000 2000 ये सारी क्या है बीसी है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इस तरह डेट्स को क्या किया, बांटा गया है, ठीक है। तो कुछ डेट्स यहाँ पे आपको दे भी रखी है, और ये इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया, ये वाला फिनिश हो गया है ना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो अगले वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आप खुद भी इसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।